बोलेंगे वोट चोरी, तो इससे पहले हम देखे हुए हैं जो कैसे होता था। 5 गोरा वोट गिरा लिया, सबको कहा कि जाओ तुम जो है सो वोट गिर गया तुम्हारा। वोट चोरी तब होता था, अब वोट चोरी नहीं हो रहा है। हम कहेंगे जो हम लाखों दे देंगे, कोई कह रहा है साइकिल दे देंगे, कोई कह रहा है मोटरसाइकिल दे देंगे, उसके लिए कोई सरकार का गाइडलाइन होगा। गाइडलाइन बाहर हम ही कह देता आज हवाई जहाज देने देंगे तो उससे हो जाएगा, कहने से नहीं होता है। जैसे केजरीवाल फेंकता वैसा ही प्रशांत किशोर भी फेंके। वो दूसरे को बोल रहा है हर परिवार को 20,000 का कार्ड बना रहे। वो तो लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव को बोले माई बहन योजना में इतना पैसा कहाँ से देगा, और हम उनसे पूछ रहे कि इतना पैसा मतलब कम से कम 5 करोड़ तो होगा पूरा परिवार, उसको अगर 20,000 से ऐड कर किया जाए तो खरबों में जाता है। वो कहाँ से ला के देंगे, वो उसका जवाब देते। बस तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ, जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो 400 का क्यों उस समय में क्यों नहीं वृद्धा पेंशन 1500 किए? आज बोल रहे हैं कि मेरे डर से एनडीए कर रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार जो तमाम पार्टियां हैं, विभिन्न गठबंधन के जो लोग हैं, चुनाव को साधने में लगे हुए हैं, वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच वोटरों का मूड क्या है वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत पिहवारा गांव में। और अभी देखें कि हम जा रहे थे, गुजर रहे थे, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या हाल है चाचा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है इस बार का मिजाज, क्या है? फिर वही एनडीए सरकार। फिर एनडीए सरकार। ऐसा क्यों? काम अच्छा है उसका। काम अच्छा है, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि एनडीए वाले वोट चोरी कर रहे हैं। बोलेंगे वोट चोरी, तो इससे पहले हम देखे हुए हैं जो कैसे होता था। 5 गोरा वोट गिरा लिया, सबको कहा कि जाओ तुम जो है सो वोट गिर गया तुम्हारा। वोट चोरी तब होता था, अब वोट चोरी नहीं हो रहा है। अच्छा, वोट चोरी नहीं हो रहा? नहीं। और कह रहे हैं कि जो हम योजनाएं लाने वाले थे वो पहले लाके नीतीश कुमार जी दे दिए। लाने वाले थे, वो तो देखा कि हम किसी तरह से इस सीट को पकड़ ले। जैसे मछली को फंसाने के लिए लोग चारा डालता है, वो चारा डाल रहा है। करेगा क्या उसको तो हम देख चुके हैं 15 साल। अच्छा, हाँ। हरलाखी विधानसभा ये है। हाँ। तो विधायक सुधांशु शेखर के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? कार्यकाल ठीक है, उतना अच्छा नहीं तो खराबो नहीं है, एकदम मिला जुला के ठीक है, चलने वाला है। क्या लग रहा है अगर इस बार टिकट मिलता है तो क्या रहेगा? जीत जाएंगे कि जीता हुआ है, जीत जाएंगे। हाँ, जिसको एनडीए टिकट दे देगा वो जीत गया। अच्छा, चाहे वो सुधांशु को मिले, चाहे आपको मिले, चाहे किसी और को मिले। अच्छा, वो जीत गया यहाँ से, जीत गया। हाँ। अच्छा, पिहवारा का क्या कुछ मुद्दा रह गया? अब हम लोग का है बाढ़ है, सुखाड़। देखते हैं अभी भी बाढ़ से जो है सो सब डूब गया। इससे पहले हम सुखाड़ से मर रहे थे। इसका कोई सब अस्थायी निदान नहीं है। नहीं, इसका अस्थायी निदान होना चाहिए। हम लोगों को कहा जाए तो एक बड़ा मुद्दा रह गया यहाँ कि बाढ़ का जो है और सुखाड़ का अस्थायी निदान होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो जैसे मान लीजिए वहाँ पर डैम बना है, कहाँ बलवा में डैम बना है, उसको सुचारू रूप से डैम को चालू करे। जहाँ तहाँ जैसे नदी जो है उसका बांध का तटबंध का जो है सो बढ़िया से मरम्मत करे। तटबंध का मरम्मत हो जाएगा तो जो है सो बाढ़ का समस्या खत्म, और वो हाइड डैम का व्यवस्था हो जाएगा तो सिंचाई का सुखाड़ का समस्या खत्म। ये उसी का स्थायी निदान है। अगर स्थायी निदान है, निर्माण तो हो रहा है, सरकार ने दिया है योजना। हाँ दिया, मन भी गया और टूट भी गया, टूट भी रहा है, चालू नहीं हुआ, टूट रहा है। इसको देखने की जरूरत, इसके देखने की जरूरत है जी। क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र पंडित। नागेंद्र पंडित। तो जो ये नागेंद्र पंडित है और ये कह रहे थे कि जो बाढ़ और सुखाड़ एक मुद्दा है और इस मुद्दे पे काम एक हमारे साथ युवा साथी है। क्या नाम हुआ सर? जी मुकेश पासवान। मुकेश पासवान जी, क्या है इस बार का मिजाज? इस बार का मिजाज तो पूरा व्याप्त है, जय एनडीए तय एनडीए। हाँ हाँ, इस बार फिर एनडीए। बिल्कुल। और ऐसा क्यों? और अब की बार माने तेजस्वी जी को मौका नहीं दीजिएगा मुख्यमंत्री का? उसको मौका देकर के लोगों ने 15 साल देख लिया है उनके पिताजी को, और उनको बीच में भी माने मिला हुआ था 2-3 साल के लिए उनको भी भार, लेकिन वो सक्सेस नहीं है बिहार के लिए। बिहार के लिए जो बिहार को अभी तेज रफ्तार की गति से जो एनडीए सरकार चला रही है, वो अब तेजस्वी में वो जोश जुनून नहीं है। नहीं। क्या लग रहा है इस बार जो विधायक सुधांशु शेखर है, अगर उनको टिकट मिलता है, क्या टिकट मिलेगा उनको? वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है जो माने कहीं मिले उनको। लेकिन अगर जहाँ तक की बात है एनडीए टिकट किन्हीं को दे दे तो हरलाखी से माने अपार बहुमत के साथ जीत करके जाएगी, चाहे वो सुधांशु शेखर जी हो चाहे कोई भी हो। जिनको एनडीए टिकट दे करके भेज देगी हरलाखी में, वो यहाँ से विजय का माला पहन के जाएगी। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये महीना देंगे। कहाँ से ला करके देंगे? सबसे पहली बात जो सरकार का जो आय व्यय है उसी हिसाब से ना वो खर्च करेंगे।
हम कहेंगे जो हम लाखों दे देंगे, कोई कड़ा साइकिल दे देंगे, कोई कड़ा है मोटरसाइकिल दे देंगे, उसके लिए कोई सरकार का गाइडलाइन होगा। गाइडलाइन बाहर हम ही कह देता आज हवाई जहाज देने देंगे तो उससे हो जाएगा? कहने से नहीं होता है। सरकार का जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब अपना फेक है, जैसे वह प्रशांत किशोर जी है, क्या कहते हैं, बहुत रंग की बातें सब उछल बदल की बातें करते रहते हैं। कभी तेजस्वी मारते हैं बात, जो हम ये दे देंगे वो दे, प्रलोभन में जितना लाभुक है वो सबको प्रलोभन में फंसाते हैं। जाल बिछाने का मतलब दाना डाल करके जाल बिछाने का काम करते हैं। कहीं के कार्ड बनवाते हैं तो कोई कुछ करता है, कहीं की 2500 योजना देंगे, ये करेंगे। अरे बस बिहार सरकार का जो बजट है केंद्र से मिलेगा उसी में समावेश करना है ना, बस यही बात है। तो वो कह रहे हैं उसके कहने से हो जाएगा? तो कुछ लोग सोशल मीडिया में काफी हल्ला कर रहे हैं कि भाई सुधांशु शेखर जी कोई काम ही नहीं किए हैं। ये न मत कहिए, सुधांशु शेखर जी बहुत भावुक नेता है। हाँ, कहने का मतलब वो तो रोड का जाल बिछा दिए, पुल पुलिया हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में ध्यान देते हैं। वह हेल्थ डिपार्टमेंट हो, आशा वर्कर हो, उसके लिए भी, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए वो अपना जा करके लेटर पैड पर लिख करके दिए है ना। जहाँ तक संभव होता है वो क्षेत्र में बने हुए रहते हैं और रोडों का जाल बिछा दी इस बार। अच्छा जी, पहले बार की अपेक्षा बहुत ही कैसा है इनका कार्यकाल को, किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? इसको वर्णन नहीं किया जा सकता है रोड का। जी, तो क्या लग रहा है कि इस बार पिथौरा में क्या होने वाला है? बहुत भारी बहुमत से जीतेगा, इसका सीमा पार रहेगा, ऐसा कहिए। भारी बहुमत से? बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। चलिए, हमारे साथ एक युवा है, क्या नाम है आपका? चिंटू कुमार ठाकुर। क्या करते हैं आप? रोज ये पुणे में रहते हैं। पुणे में रहते हैं? हाँ सर। पलायन एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, अब पलायन को लेकर के लगातार प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे हैं। क्या एनडीए सरकार से खुश है? क्या होने वाला है इस बार, क्या मूड है? देखिए, हम लोग तो एनडीए सरकार से भी खुश है, और प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, हम लोगों को लगता है फेक है। जैसे केजरीवाल फेक था वैसा ही प्रशांत किशोर भी फेक है। वो दूसरे को बोल रहा है हर परिवार को 20,000 का कार्ड बना रहे। वो तो लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव को बोले माई बहन योजना में इतना पैसा कहाँ से देगा, और हम उनसे पूछ रहे हैं कि इतना पैसा मतलब कम से कम 5 करोड़ तो होगा पूरा परिवार, उसको अगर 20,000 से ऐड कर किया जाए तो खरबों में जाता है। वो कहाँ से लाके देंगे, वो उसका जवाब देते बस। और तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? हम लोगों को मतलब अपने पूर्वज से पूछते, युवा है भाई, आप युवा है, तेजस्वी युवा है। सुनिए, हम लोगों को पूर्वज से जब पूछते हैं तो पूर्वज यही बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को जो उसका बाप का जो मार था ना लाठी का, उससे डर लगता है हम लोगों को। अच्छा, इसकी वजह से हम लोग तेजस्वी यादव पे मन नहीं कर रहा है। अच्छा। दिल जाता भी है तो मन भी नहीं कर रहा है। विधायक सुधांशु शेखर लगातार 10 साल विधायक रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं इनके कार्य? कितना काम किए हैं ये? ज्यादा हाई भी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है, मीडियम किया है तो किया है, काम किए हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या होने वाला पिथौरा में इस बार? इस बार एनडीए का ही है। एनडीए का है? हाँ, जिसको एनडीए का सीट मिल जाए वही है। तो इस बार एनडीए का है, ये युवा है और युवा बता रहे थे। चलिए हम इस तरफ चलेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ? सूरज महतो। पूरा एकदम शर्ट पैंट लगा करके कहीं जा रहे हैं क्या? बाजार जा रहे थे। बाजार क्या लेने? सब्जी लाने के लिए। सब्जी लाने के लिए? जी। 2005 से पहले कहाँ जाते थे? 2005 से पहले तो हम लोगों को बहुत, माने साइकिल क्या कहते हैं, पैदल जाने लायक रास्ता नहीं था, इतना इतना कीचड़ में जाते थे। 1995 का दौर भी हमने देखा है, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और तेजस्वी यादव को भी देखे हैं। वो कहते हैं कि हम रोजगार दिए थे अपने रीजन में। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो 400 का क्यों उस समय में क्यों नहीं वृद्धा पेंशन 1500 किए? आज बोल रहे हैं कि मेरे डर से एनडीए कर रहा है। जब उनके पिता थे वो थे तो खुद नहीं कर पाए, अभी श्रेय लेने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे चलते वो 400 से मैंने 1100 रुपया किया गया है। आज नीतीश कुमार हर सेक्टर में, युवा के सेक्टर में लीजिए, स्कॉलरशिप ले लीजिए, छात्रवृत्ति लीजिए, छात्रवृत्ति की राशि दोगुना कर दी गई है। जो पहले 600 रुपया में मिलता था उसको 1200 रुपया कर दिया गया है, जो 1200 रुपया मिलता था उसको 2400 रुपया कर दिया गया है, और जो 1800 रुपया मिलता था उसको 3600 रुपया कर दिया गया है। और प्रत्येक जगह एनडीए की पूरी हवा है और एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। सोशल मीडिया में बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पर हरलाखी विधानसभा में कि सुधांशु शेखर कोई काम ही नहीं किए हैं। क्या सच्चाई क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, इससे पूर्व मेरी उम्र आज के डेट में 1/10/75 है, 50 का होने जा रहा हूँ। मैंने जुगेश्वर झा को समय से मैं वोट दे रहा हूँ, जुगेश्वर झा को भी देखा हूँ, शालिग्राम यादव को भी देखा हूँ, और सारे जितने विधायक हैं उस टाइम से देखते आ रहा हूँ। इससे पहले कोई विधायक कह दे
कि मैं सड़कों का जाल बिछाया हूँ। मैं अब अभी तो विशेष नहीं कहूँगा, आप जहाँ खड़े हैं यह पिहवारा पंचायत मधवापुर ब्लॉक के अंतर्गत पिहवारा जाने वाली मुख्य सड़क है। ये देख लीजिए सड़क में हुआ है कि नहीं। इसके बाद पिहवारा से बंगरा जाने वाली रोड को जोड़ा गया है। इसके बाद पिहवारा से साहर जाने वाली रोड को जोड़ा गया है। इसके बाद पिहवारा से सबरौली और करहुआ जाने वाली रोड को जोड़ा गया है। और फिलहाल 15 दिन पूर्व पिहवारा और उतरा के बीच में जो बाढ़ की समस्या थी, हम लोग को वर्षों से मांग था, लगभग 160 फीट में पुल देने का शिलान्यास हुआ है, जिसकी कार्य प्रारंभ हो चुकी है। अच्छा, हाँ, तो हम जहाँ हैं हम तो वहाँ का बताएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कि यहाँ बहुत सारे लोग खड़ा है, पूछ लीजिए पिहवारा का कोई ऐसा रोड नहीं है जो पिहवारा चौक से उत्तर चले जाए, पिहवारा चौक से दक्षिण चले जाइए, पूरब चले जाए या पश्चिम चले जाए। तो सोशल मीडिया में काहे हल्ला हो रहा है? सोशल मीडिया में कुछ लोग बनाए हुआ है, उसकी सोची साजी आती है, राजनीति है कि हम ऐसा करेंगे तो सोशल मीडिया में लोग मुझको वाहवाही देगा। ये राजनीतिक पार्टियों की चाल है, राजनीतिक पार्टी की चाल। बिल्कुल। चलिए आप सही बताइएगा एकदम से, क्या नाम बताएं? मोहम्मद नजरुल, 3 नंबर वार्ड है पिहवारा से। क्या इस बार हम क्या उन्हीं को हम वोट देंगे हम लोग। एनडीए सरकार को हाँ, देंगे? एकदम पक्का। तेजस्वी यादव को नहीं दीजिएगा? नहीं, काहे नहीं दीजिएगा? काहे नहीं देंगे, हमारा काम हो रहा है बहुत अच्छा, तो हम किसको देंगे? जो काम करेगा उसी को ना वोट मिलेगा। हाँ, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। अरे कहने से थोड़ी होगा, कहने से थोड़ी होगा। अभी क्या नाम है उसको, किशोर, क्या नाम है उसको, बेग छाप वाला। हाँ, अभी जो कहता 20-20 हजार रुपया देंगे, दिया नहीं है। 10-10 रुपया ले रहा है, पब्लिक से लिया है। वो क्या देगा? वो 10-10 रुपया लिया है, सबसे लिया 10-10 रुपया। वो क्या देगा, किसको देगा? वो अभी वोट लेने से पहले वो 10-10 रुपया पब्लिक से ठग लिया है, तो वो क्या देगा? वो तो कह रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन, जो भी पेंशन है हम 2000 कर देंगे। कैसे कर देगा? जो जिसका सरकार है वो करेगा, कि जो नहीं है वो कैसे कर देगा? वो तो दावा ठोक रहा है कि हम सरकार में आएंगे। कैसे आ जाएगा? एक भी सीट हम नहीं सरकार बना लेंगे। कैसे आ जाएगा? हम लोग तो नहीं देंगे उसको वोट, हम तो देंगे या सुधांशु शेखर को खुलायाम। क्या सुधांशु शेखर का अच्छा काम किया? हाँ, बिल्कुल, हम लोग उनके साथ है, हमेशा पूरा पिहवारा। हाँ, बाकी एक हम लोग की कमी क्या है, 2 साल से हम लोग का धान दह जाता है, वही कमी है हम लोग की, बांध सही से बांधता नहीं। बाढ़ का समस्या हाँ, विकराल है यहाँ पर, उसका स्थायी निदान होना चाहिए। हाँ, स्थायी निदान होना चाहिए, बांध बनाना चाहिए अच्छा से। हम लोग की एक कमी है यहाँ का, 2 साल, हाँ 2 साल से हम लोग हेल रहे हैं। 2 साल से धान रोपते हैं, दह गया, अब क्या खाएंगे वो झक रहे हैं हम लोग। यही है कि जो बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, ये अब रह गया है, ये मुद्दा है, इस पर सरकार को काम करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चलिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हम देख रहे हैं, इनसे जानेंगे, बात करेंगे। की चाची, की हाल चाल है? बहुत अच्छा है। 10,000 रुपया भेटल? नहीं भेटल? नहीं। किया? अब किया, अब की रोकल है कि नहीं से आप पता नहीं। फॉर्म भरा लिया? हाँ जी, फॉर्म भर ले रही है? हाँ, अखन तक नहीं आयल? नहीं आया। कहाँ के आयल? हाँ ठीक, आ गेल? कते आयल? 10,000। की करबे 10,000 लक? 10,000 लक बिजनेस करबे, की करबे? बिजनेस करबे? बिजनेस करबे। तेजस्वी यादव तक कह रहा है कि हम जीतबे तो महिला सबके 2500 देबे। हाँ, अहाँ सब केकरा पक्ष में छियै? तेजस्वी के नीतीश कुमार के पक्ष में छियै? तो नीतीश कुमार दिल के तो नीतीश कुमार के देवे ने वोट। नीतीश कुमार के देबे? हाँ, तो चलिए, ये महिला है और जानने की कोशिश किए हैं। की नाम है यहाँ के? गुलशन गुलशन? गुलशन खातून। पाई भेटल अहाँ के 10,000? नहीं भेटल? किया नहीं भेटल? हमरा को हटा देलक, कहलक कि से नहीं यहाँ से मोही में नहीं रहो, तो हमरा हटा के देलक। हटा देलक? मैंने ओकर ई सबन चमचा सबन जे रहे मोगी और सब हाँ, से सब हटा देलक, नहीं देलक। की कहलक? कहलक कि नहीं देबो, नहीं तोरा दे? नहीं हो तो नहीं हो? परिवार में केको भेटल? नहीं, केकरो न, केकरो नहीं भेटल? केकरो न। कई बात के शिकायत केली कतो? कहाँ करिए शिकायत हो। तो की बुझाइए एक बेर की करबे यहाँ सब? वोट देवे उनका के केकरा देबे वोट? कथी को एकरा तेजस्वी यादव के देबे कि नीतीश कुमार के देबे? नहीं, जे सब देते तकरे देवे ने। केकरा देबे? हमरा नहीं। चाची के चलू, चाची के कहे छथि कि हम नहीं कहे अभी है, तो ये महिलाएं थी, महिलाओं को भी आपने सुना, और तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, चुनावी मुद्दा है। तो हम पिहवारा गांव में थे, और पिहवारा गांव में यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वोटर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश किया कि आखिर क्या इस बार का मुद्दा रहने वाला है। तो पिहवारा पंचायत के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ का मुद्दा बाढ़ और सुखाड़ है। यदि ये बाढ़ और सुखाड़ का निदान हो जाता है
तो लगभग जो एनडीए की सरकार है उनका सब कुछ संपन्न हो जाएगा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।